सब आ जाओ, नवीन आ जाओ, प्रियंका, नवीन सब आ जाओ ना, सब आ जाओ। कोई नहीं, थोड़ा सा ठीक है। ठीक है। और ये बुक जो मेरे पेशेंट्स हैं, मैं अब तक करीब 80,000 पेशेंट्स में देख चुका हूँ। पहले मैं फोर्टिस में था, आई हैव वर्कड इन फोर्टिस हॉस्पिटल। 2005 में मैंने फोर्टिस अस्पताल में काम किया है। उसके बाद मैंने और अस्पताल में काम किया, उसका प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। तो ये बुक मेरे पूरा का पूरा जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो मेरे मरीज हैं, उनका जैसे मैं एक तरीका होता है असेसमेंट करने का कि कोई पेशेंट आपके पास में आता है तो जस्ट आप फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं। फिजिकल असेसमेंट का मतलब कि आपको गर्दन का दर्द है तो गर्दन देख लिया आपने। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। जब कोई पेशेंट मेरे पास में गर्दन के लिए आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कहीं स्ट्रेस तो नहीं है। मैं उसमें 2 लाइन और जोड़ देता हूँ कि कहीं स्ट्रेस तो नहीं है, कहीं एंजाइटी तो नहीं है। तो उससे पेशेंट अपना सब कुछ जो है, जो भी उसका इमोशनल पार्ट है, जो भी उसका मेंटल पार्ट है, वो भी बताता है। तो मैंने उसके आधार पे पूरी बुक लिखी है। पूरा का पूरा मेरे पास एविडेंस है। आई एम हैविंग टोटल एविडेंस ऑफ इट कि जो पेशेंट जो होते हैं तो उनको हम कैसे अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं, उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। अगर किसी को आपकी पुस्तक लेनी हो तो कहाँ से प्राप्त करेगा? अभी ये पुस्तक ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल है, Amazon Kindle पे अवेलेबल है। विद इन 15 to 20 डेज इसका हार्ड कॉपी आ जाएगा। और बुक का नाम है बूस्ट योर मेंटल हेल्थ विद लव, रोमांस, इंटीमेसी, इंटरमिनेशन। अभी Amazon Kindle पे अवेलेबल है। आपने अपनी पुस्तक में किन किन मुख्य बिंदुओं को लिया है, क्या उद्देश्य रहा है? मेरी पुस्तक का मेन जो बिंदु है वो है हम जिंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं। और अगर हम खुश हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अगर हम खुश नहीं हैं तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और हम अपने आप को बहुत सिंपल तरीके से कैसे खुश रख सकते हैं। आपको लगता है कि जो गर्दन का दर्द है उसका एक कारण मोबाइल भी हो सकता है? मोबाइल भी एक उसका कारण है। जब हम मोबाइल देखते हैं तो हमारे पोस्चर्स खराब होते हैं, जो गर्दन के दर्द होने का प्रमुख कारण है। लेकिन अभी जो रिसर्च हो रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो स्पाज्म में आ जाती हैं, और स्पाज्म में आने की वजह से भी गर्दन का दर्द हो सकता है। माइग्रेन, सर्वाइकल भी रीजन हो सकता है। अगर हम एलोपैथिक अप्रोच से देखते हैं तो माइग्रेन का कोई भी कारण नहीं है। कोई भी अगर हम एलोपैथिक अप्रोच से देखते हैं तो माइग्रेन का कोई भी कारण नहीं है। लेकिन अगर हम नेचुरोपैथिक अप्रोच से देखते हैं, अगर हम एक्यूपंक्चर अप्रोच से देखते हैं तो माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। और हमने माइग्रेन के बहुत पेशेंट ठीक किए हैं विद दिस अप्रोच, स्ट्रेस को ठीक करके। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक हॉस्पिटल बनाया है, वो खेड़ी नहर पे है। जैसे पतंजलि है, एक से ही मैंने एक सेंटर बनाया बिल्कुल जंगल में जहां इंसान आए तो बिल्कुल। आपके ट्रीटमेंट में मतलब कि नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी, एलोपैथी सभी मिक्स्ड है? मेरे जो ट्रीटमेंट है उसमें फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, काउंसलिंग, एक्यूपंक्चर, कपिंग थेरेपी, मॉक्सिवेशन, PNST। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट को मिला के हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें एक्यूपंक्चर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक्यूपंक्चर आपके मेंटल एस्पेक्ट में काम करता है। फिजियोथेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको हम जो है जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तब उसको अप्लाई करते हैं। पंचकर्मा में आप कौन कौन से पॉइंट ले रहे हैं वैसे? पंचकर्मा में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पंचकर्मा में जैसे अभ्यंगम है, शिरोधारा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या है, पंचकर्मा में मेन जो मोटिव होता है वो टॉक्सिन्स को एलिमिनेशन होता है। इन सब का कारण आपको लगता नहीं है कि डाइजेशन हो? हाँ, जैसे पंचकर्मा में माना जाता है, पंचकर्मा में नेचुरोपैथी माना जाता है कि अगर आपका पेट खराब है तो आपका पूरा का पूरा बॉडी खराब हो जाएगा। क्योंकि पेट खराब है इसका मतलब टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर होंगे, और टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर होंगे इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर गंदगी होगी। और आपका जितने भी आपके प्रोसेस हैं, जैसे डाइजेशन है, नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली अराइज कर जाती है। चलिए, थैंक यू। मैं डॉक्टर राणा हूँ और मैं 2005 से इस मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। मैं बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ एंड नेचुरोपैथ हूँ।
बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैंने पाया कि हम जैसे कमर के दर्द का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या गर्दन के दर्द का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या किसी और बीमारी का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें एक फैक्टर होता है। उस फैक्टर को कोई भी डॉक्टर या हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं। वो फैक्टर होता है स्ट्रेस का, वो फैक्टर होता है एंजाइटी का। उस फैक्टर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम उस फैक्टर को ध्यान में नहीं रखते हैं तो हम कभी भी एक जो निदान होता है बीमारी का, एक क्योर जो होता है, हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब जैसे आप लोग को पता होगा कि गर्दन का दर्द सामान्य तौर पे सबको ही होता है। कभी जो है, कभी स्टूडेंट लाइफ में होता है, या फिर आप यंग एज में भी हो सकता है, या फिर ओल्ड एज में भी गर्दन का दर्द हो सकता है। अब से पहले ये माना जाता था गर्दन का दर्द का मेन कारण है विटामिन डी का कम होना है, या फिर कोई इंजरी लग जाए, या फिर कोई ना कोई पोस्चर की प्रॉब्लम्स हो। लेकिन अगर आज के सिनारियो में हम देखते हैं तो गर्दन के दर्द का सबसे मेन कारण जो है वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है। और हमने क्या किया, हमने अपने सेंटर्स पे क्या किया है, हमने अपने सेंटर्स पे जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, उसको हमने थोड़ा एड्रेस किया। हमने स्ट्रेस का निदान करने की कोशिश की, हमने एंजाइटी का निदान करने की कोशिश की, और हमने पाया कि हमारे रिजल्ट पहले से बहुत बहुत बेहतर हो गए, अपने आप ही बेहतर हो गए। अब दो सिनारियो हैं, एक तो गर्दन का दर्द है, उसमें आप यू आर टेकिंग मेडिसिन कंटिन्यूअसली फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। एक सिनारियो कहता है कि आप गर्दन का दर्द है, उसमें आप थोड़ा स्ट्रेस का जो पॉइंट है, एंजाइटी वाला पॉइंट है, उसको एड्रेस करिए, थोड़ा उसको निदान करने की कोशिश करिए, उसमें थोड़ा सा काउंसलिंग करिए, थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो गर्दन के दर्द को हम बहुत अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं। और जब मैं क्योर की बात करता हूं तो क्योर का मतलब है उसका संपूर्ण निदान, मतलब आपका गर्दन का दर्द प्रॉपरली चला गया। तो अब मेरी जो बुक है, अब मैं गेटोना में प्रैक्टिस करता हूं। अब मैं जो मेरा अप्रोच है, मैं उस अप्रोच को चाहता था कि अप्रोच दूर दूर तक जाए, ये अप्रोच दूर दूर तक जाए, लोग समझें। क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, अगर हम केवल हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में हम क्या देखते हैं कि हम फिजिकली फिट हैं या नहीं, हमें कहीं दर्द तो नहीं है, हमें और कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन हम मेंटल कंपोनेंट या फिर इमोशनल कंपोनेंट छोड़ देते हैं। हम मेंटल कंपोनेंट या इमोशनल कंपोनेंट छोड़ देते हैं। मेंटल कंपोनेंट का क्या मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कहीं स्ट्रेस पड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि एंजाइटी पड़ी हुई है। हाँ, लोग क्यों इतना परेशान है आजकल लोग इतना परेशान क्यों हैं? तो ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको भी एक फैक्टर मानना चाहिए और उसका भी कंप्लीट निदान होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अपनी बुक में यही सब लिखा है और बहुत सिंपल तरीके से टूल्स दिए हैं, कैसे हम स्ट्रेस से, कैसे हम निदान से, कैसे हम स्ट्रेस से, कैसे हम एंजाइटी से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले है कि हमें मानना पड़ेगा अगर मैं स्ट्रेस में हूं या फिर कोई और स्ट्रेस में है तो वन शुड एक्सेप्ट इट। उसको मानना पड़ेगा कि हाँ, कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम मानने को तैयार ही नहीं है। इंसान स्ट्रेस में रह रहा है, एंजाइटी में है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, बट फिर भी उसको लग ही नहीं रहा कि वो स्ट्रेस में या एंजाइटी में, वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक सोशल स्टिग्मा का ही सिंबल बना लिया है। इट्स नाउ बिकम ए सिंबल ऑफ सोशल स्टिग्मा कि मैं तो नहीं हूं स्ट्रेस में, मैं तो नहीं हूं एंजाइटी में, लेकिन वो कहीं ना कहीं एंजाइटी से जूझ रहा है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जूझ रहा है। और उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। किसी को कान का दर्द हो सकता है, किसी को गर्दन का दर्द हो सकता है, किसी को पेट का दर्द हो सकता है। जब हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं कान के दर्द के लिए, आंख के दर्द के लिए, तो अगर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो हम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा सकते? हम डॉक्टर से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है। हमें जरूरत है, अगर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको पहचानने की जरूरत है। उसको अपने जो भी आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके अपने लोग हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनसे बात करो। हो सकता है वहीं से वो समाधान निकल आए और आप बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन आप इसे अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो ये बहुत बहुत बड़ा एक दिमाग में ये इट विल टेक द फॉर्म ऑफ ए गार्बेज हीप। मतलब एक कूड़ा जो होता है ना, कूड़ा जो गाँव में कूड़ा होता है, वो ऐसे हमारे दिमाग में कूड़ा बन जाएगा और हमें जीने नहीं देगा वो। मैंने अपनी बुक्स में यही कोशिश की है, सिंपल टिप्स, सिंपल बातें, जो क्या मायने रखता है। मैंने अपनी बुक में लिखा है, सबसे बड़ी चीज जो है हमारी जिंदगी में वो है खुशी। हमें खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर हम खुश हैं, इफ वी आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, अगर हम खुश हैं तो हम किसी भी स्ट्रेस को, किसी भी एंजाइटी को, किसी भी टाइप के डिप्रेशन को हम खत्म कर सकते हैं और वो छुएगा भी नहीं। अगर छोटा स्ट्रगल आएगा भी, हम उससे पार लगा जाएंगे।
पता भी नहीं चलने वाला। लेकिन हम अंदर से ही अगर दुखी हैं, अंदर से ही परेशान हैं, अंदर से ही हमारे ड्राइविंग फोर्स नहीं है, इनर ड्राइविंग फोर्स नहीं है, किसी भी क्षमता नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि हम खुशी नहीं है। जब खुश नहीं होंगे तो एक इनर ड्राइविंग फोर्स कहां से आएगा जो हमें पर्पस ऑफ लाइफ देता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए एक हमें पर्पस ऑफ लाइफ देता है कि हमें आगे बढ़ना है, हमारा मोटिव होता है। जब हम अंदर से खुशी नहीं है तो छोटे छोटे स्ट्रगल्स, छोटी छोटी परेशानियां बड़ा रूप ले लेती है और हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, जहां है वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वी शुड बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। हमें अंदर से खुश रहना बहुत जरूरी है। जो भी चीजें हैं जो हमें खुश रखती हैं, जो भी चीजें हैं जो हमें अंतर आत्मा से खुश रखती हैं, हमें उनको बटोरना चाहिए। हमें छोटे छोटी चीजें हैं उसमें खुशियां ढूंढनी चाहिए। हमें हर टाइम ये वेट नहीं करना चाहिए कि बहुत बड़ी खुशी आएगी तभी हम खुश होंगे, बहुत बड़ी खुशी आएगी तभी हम खुश होंगे। क्यों? हम छोटी छोटी चीजों को बड़ा नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। सब मेंटलिटी है, सब मानसिकता है। उन छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करो और उन बड़ी बड़ी खुशियों को बड़ा बनाओ। जो भी आपको प्यार करते हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनको अपने आसपास रखिए। जो भी पॉजिटिव लोग हैं, जो प्यार करने वाले हैं आपको, उनको अपने आसपास रखिए। वो आपको क्षमता देंगे, वो आपको एक बहुत 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 आपको इतना स्ट्रेंथ देंगे कि आप छोटे मोटे स्ट्रगल्स को पार लगा जाएंगे। अब स्ट्रगल्स किसकी जिंदगी में नहीं है? सबकी जिंदगी में स्ट्रगल्स हैं, किसकी जिंदगी में स्ट्रगल्स नहीं है? लेकिन जो खुश हैं, जो लोग खुश हैं, जो अपने चाहने वालों, जो अपने प्यार करने वालों के बीच में हैं, जिनकी डिटर्मिनेशन है, जिनके अंदर पावर है, जिनके अंदर इनर ड्राइविंग फोर्स है, वो उससे पार लगा जाते हैं और जिंदगी में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। और जो लोग अंदर से खुश नहीं है, मोटिव आप कितना बड़ा बना लीजिए, मिशन आप कितना बड़ा बना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो मेरी पूरी की पूरी बुक इसी के ऊपर है। डिफरेंट बुक है। डिफरेंट बुक इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए कि हम अगर कोई बुक पढ़ते हैं, स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे कोई बुक पढ़ते हैं, तो उसमें आएगा यू शुड बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। अब पॉजिटिविटी आएगी कहां से? हम कोई बुक पढ़ते हैं, कहीं भी देखेंगे तो क्या होगा? यू शुड बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। आपको पॉजिटिव होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन वो पॉजिटिविटी कहां से मिलेगी? वो डिटर्मिनेशन कहां से मिलेगा? वो पॉजिटिविटी, वो डिटर्मिनेशन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा खुश रह के। एक बिल्कुल आपको ताकत जो मिलती है, वो ताकत मिलती है जब आप खुश रहते हैं। वो ताकत मिलती है जब जो आपको प्यार करने वाले हैं, आप उनके बीच में रहते हैं, तो आपको ताकत मिलती है। तो मेरी बुक इसलिए थोड़ी डिफरेंट है। जो मैंने एंगल लिया है, उसमें सबसे बड़ा एंगल जो मैंने बनाया है वो खुशी को बनाया है, हैप्पीनेस को बनाया है। अगर आप अगर मैं आपसे बोलता हूं यू शुड बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू शुड बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, तो आप कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि बी पॉजिटिव, तो आपको वो सेंटेंस हर किताब में मिल जाएगा, हर आर्टिकल में मिल जाएगा। बी पॉजिटिव कहां से बनोगे? बी पॉजिटिव जब तक आप अंदर से खुश नहीं है तो पॉजिटिव कहां से बनोगे? पॉजिटिविटी के लिए अंदर से खुश रहना बहुत जरूरी है, एक इनर ड्राइविंग फोर्स होना बहुत जरूरी है। तो मेरी बुक इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसी के इर्द गिर्द पूरी बुक है कि वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। हमें जो रहना चाहिए, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनके बीच में रहना चाहिए। हमारे स्ट्रगल्स अपने आप ही खत्म हो जाते हैं और छोटे मोटे स्ट्रगल्स होते हैं, उन्हें पार लगा देते हैं। तो मेरी बुक का जो टाइटल है, इट इज बूस्ट योर मेंटल हेल्थ विद लव, इंटीमेसी, रोमांस एंड डिटर्मिनेशन। तो मैंने जहां बात की लव की, तो मेरा कहने का मतलब है खुशियां। मैंने जब बात की लव की, तो मेरा कहने का मतलब है जो आपको प्यार करते हैं, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, कोई भी रिलेशन जो आपको खुशियां देता है, आप उनके बीच में रहिए। इससे पॉजिटिविटी आपको, वो पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाती है जब आप अपने प्यार करने वालों के बीच में रहते हैं। जब आप अंदर से खुश होंगे तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी। तो मेरी बुक का जो टाइटल है वो इसके जो मैंने आपको बताया है इसी के आसपास घूमता है। थोड़ी डिफरेंट बुक है, क्योंकि डिफरेंट बुक इसलिए है कि मैंने एक चीज को समझाया है कि कभी भी अगर कोई भी चीज आपको परेशान कर रही है, तो उससे जूझने की कोशिश मत करिए। कभी भी कोई भी चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो हम जनरली गलती करते हैं, वो जनरली गलती क्या करते हैं? कोई भी चीज परेशान कर रही है, उससे जूझने की कोशिश मत करिए, उससे लड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपको अगर जूझेंगे उससे लड़ेंगे तो केवल आपको एक ही चीज मिलने वाली है, वो एंजाइटी और स्ट्रेस। कुछ नहीं करना, केवल आपको अंदर से खुश रहना है, और क्या करना है आपको? जस्ट
आपको कोई भी चीज आपको लग रहा है, आप सेल्फ एनालिसिस करिए, और लग रहा है कोई फालतू की चीज है जो आपको परेशान कर रही है, आप धीरे धीरे उसको इग्नोर करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे इग्नोर करना स्टार्ट करिए। आप धीरे धीरे उसको इग्नोर करेंगे, वो चीज जो है, वो परेशानी है, वो स्ट्रगल है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, आप उससे जूझने की कोशिश करेंगे, तो वो बढ़ेगा, आपको एंजाइटी होगी। तो कोई भी चीज जब आप अंदर से पॉजिटिव हो जाते हैं, अंदर से खुश हो जाते हैं, और आप धीरे धीरे फालतू की चीजों को, आप नेगेटिविटी को जब आप इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं,